दोस्तों आज मैं वित्ततानुपात का फिर वही सवाल लेके आया हूँ। भाग 1 में मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से जल्दी हल करें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब यहाँ पर 1 होता है तो उसको कैसे हल करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जब इन जगहों पर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या होगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। करना वही है, हमको पुराना नियम है, बस थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करते हैं, अंतिम भिन्न से शुरू करते हैं। अंतिम भिन्न कितना है 4/3, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 3। और यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ ऊपर 1 लिख दे, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 लिख दे। अब दोस्तों हमको करना क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ धन चिन्ह है, मतलब पहले वाली संख्या को हमको जोड़ना है। इसके बाद जो यहाँ पर 4 लिखा है तो ये 4 लिख गया है, यहाँ 2 लिखा है तो इस 2 को इस 3 के नीचे लिख दे। फिर उसके बाद यहाँ 1 है तो उसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल थोड़ा मैं बड़ा लूँगा, उसमें और डिटेल से बताऊँगा। अब हम करें क्या, ये देखिए तरीका वही है। 3 में 1 का गुणा करें 3 × 1 = 3 और इस 4 को जोड़ दे तो 3 × 1 = 3 धन 4 बराबर 7 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये 3 और ये 2 को गुणा कर देना। 3 और 2 को गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर वही क्रम चालू करें। 7 × 1 = 7, 7 में 6 को जोड़ना है तो 7 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर ये लास्ट के 2 जो संख्या है उसको अनुपात में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना होगा, 7/13 होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो मैं एक और सवाल आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ भी हमने एक सवाल लिया है। इसमें यहाँ 1 की जगह पर 3, 4 और 5 है और यहाँ पर धन भी है और ऋण भी है। तो हमें इसको सवाल को कैसे हल करना है फिर से आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे अंतिम में जो संख्या भिन्न है, यहाँ अंतिम जो भिन्न है वो कितना है 5/7, तो 5 और 7 यहाँ लिख दे। और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखना है। ये 1 है तो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों चिन्ह जो है ऋण है तो मतलब पहले वाली संख्या को घटाना है। यहाँ पर धन है तो इसको जोड़ना है और यहाँ पर ऋण है तो इसको घटाना है। इसके बाद ये 5 हमने यहाँ लिख दिया, ये 4 को आप 7 के नीचे लिखे। फिर उसके बाद 3 लिखा हुआ है, 3 को इस 1 के नीचे लिखना है और उसके बाद 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21 और 21 में से 5 को घटा देना। तो 21 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इस संख्या को आप गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 28। ये धन है तो यहाँ धन लिख दीजिए ताकि पता रहे कि हमको जो ये संख्या को जोड़ना है। तो 16 × 1 = 16 और 16 में 28 जोड़ देंगे तो दोस्तों 16 में यदि हम 28 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 44। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को गुणा कर दें तो 16 × 3 = 48 और यहाँ ऋण है तो यहाँ पर हम ऋण लिख देते हैं ताकि हमको पता रहे कि इसको घटाना है। अब यहाँ से हम गुणा करें, 44 दूनी 88 होगा और 88 में 48 को घटाना है। 44 दूनी 88 और 88 में हम 48 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, ये दोनों को हमको अनुपात में लिखना है तो 44/40। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि ये दोनों संख्या 4 से कट रहा है तो हम इसे 4 से काट सकते हैं। तो 4 से काटने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इसको 1 सही 1/10 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद हो रही है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। यदि सवाल समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी विधि समझ में आई है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल ये देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से है कि यहाँ 1 की जगह 2 2 2 है और धन भी है और ऋण भी है। आइए सीधे सीधे सवाल बनाते हैं। यदि
आप ट्राई करें तो इस वीडियो को पॉज करके आप सवाल को हल करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ फिर वीडियो को चला के आप ये देख सकते हैं कि आपने सवाल सही बनाया है या नहीं। तो यदि आप मेरे रूल को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल को सही बनाएंगे। आइए मैं लगाता हूँ इस सवाल को। तो यहाँ 3 1 2, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया या यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए धन का चिन्ह है तो इसको जोड़ना है, यहाँ ऋण का चिन्ह है मतलब इसको घटाना है, यहाँ धन का चिन्ह है तो मतलब इसको जोड़ना है। इसके बाद यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो पहला 2 हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा 2 हम यहाँ लिखेंगे, तीसरा 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 3 15, 15 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 17, तो 17 यहाँ लिख दिए। अब हम ये क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 17 1 हम 17, 17 में से 10 घटा दिए तो बच जाएगा 7। अब हम क्या किए, 17 में 2 का गुणा कर दिए तो 34 आ गया। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, और 14 में 34 को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 48। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सरल तरीके से हम ऐसे प्रश्न जो हमको कठिन लगते हैं, जो हमारे दिमाग को घुमा देते हैं, आज हम उनके सरल विधि को जान गए हैं और हम बहुत जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विधि समझ में आई। अब हम लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर रहा अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल बनाने का तरीका वही है, 4 और 5 लेंगे आप। पहले यहाँ 1 लिखा है तो 1, यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिखें, यहाँ 1 लिखा है तो 1, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है तो इसको हम 1 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सभी में धन चिन्ह है तो हमको ये पता है कि पहले वाली संख्या को जोड़ना है, तो हम सब में धन धन का चिन्ह लगा दें। इसके बाद यहाँ 4 लिख गया है, यहाँ 3, यहाँ 2, तो यहाँ पर हम 3 लिख दें और यहाँ पर हम 2 लिख दें। इसके बाद यहाँ 1 है तो 1 नहीं लिखने से भी चल जाएगा। अब सवाल को हल करते हैं। तो 5 1 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। अब इन दोनों संख्या को गुणा कर दिए तो ये आ गया 15, 9 दूनी 18, 18 धन 15, तो 18 और 15 को आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33, तो मैंने यहाँ लिख दिया 33। अब इन दोनों को गुणा कर दिए, 9 दूनी 18, अब यहाँ गुणा करते हैं, 33 से कम 33, अब में 18 जोड़ दिए तो 33 में 18 जोड़ देने से कितना आ जाएगा 51, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 51। अब यहाँ पर क्या होगा, 51 1 कम 51 धन 33, तो दोस्तों यहाँ 1 लिखा है तो चाहे 1 का गुणा करके आप लिखेंगे तो 33 ही आएगा, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं। तो 51 1 कम 51 धन 33, तो 51 में 33 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 84। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 51/84। परंतु दोस्तों यदि पिछली वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ जब कोई भी संख्या अलग से हो तब हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट आंसर को पलट देते हैं, तो इसे हमको पलट देना है। तो 84/51। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये दोनों संख्या 3 से कट रही है, तो 3 से काटने के बाद इस संख्या में इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 28/17। और दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों इसको आप चाहे तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो यदि मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सही 11/17 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। अब एक अंतिम सवाल लेता हूं और उसके बाद वीडियो को अंत करता हूं। दोस्तों ये मैं अंतिम सवाल ले रहा हूं और इसके बाद मेरी जो इसका भाग 3 आएगा उसमें मैं और कठिन सवाल लेकर आऊँगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और अधिक से अधिक सवाल लगा सकें, ताकि कंपटीशन परीक्षा में ऐसे सवाल आपसे न छूट पाएँ। तो दोस्तों मेरे भाग 3 वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और यदि भाग 1 नहीं देखे हैं तो भाग 1 को भी ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये मेथड आपको समझने में और आसानी हो। अब चलते हैं सवाल। लास्ट में 2/5 है तो हमने 2 और 5 लिख दिया, और यहाँ लिखा है 2 तो 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिखा है 1, यहाँ 1 लिखा है 1 लिख दिए।
अब यहाँ पर ऋण है, मतलब पहले वाली संख्या को घटाना है। फिर यहाँ धन है, यहाँ धन है, तो मतलब पहले वाली संख्या को जोड़ना है। अब इसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ भी 2 लिखा है दोस्तों, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब इसको हल करते हैं। 5 दूनी 10 और 10 में से 2 को घटा दिए, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया 5 तिया 15, अब 8 एकम 8, 8 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16। अब 23 से कम 23 और 23 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 23/39। परंतु दोस्तों यहाँ पर एक अलग से लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 39/23 आएगा। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये विधि पसंद आई होगी, और यदि विधि पसंद आ गई और यदि ये विधि पसंद आई और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। धन्यवाद।